चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है चर्चित महिलाएं। चर्चित महिला चर्चित महिलाओं के अंतर्गत हम राष्ट्रीय स्तर की चर्चित महिलाएं देखेंगे और दूसरा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चित महिलाएं रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारी जो आरंभ वार्षिक समसामयिकी नवंबर का जो एडिशन है उसका ये सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। जो आस्था पूनिया जी हैं ये नौसेना जो विमानन की लाख जो लड़ाकू शाखा है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते वक्त ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पहला जो जिस पॉइंट में पहला जुड़ जाता है वो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो पहली महिला हो, चाहे वो पहला पुरुष हो, चाहे वो पहला खिलाड़ी हो, कुछ भी हो। अगर उसमें पहला वर्ड जुड़ा है ये समझ लीजिए कि एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये आस्था पुनिया जी हैं सब लेफ्टिनेंट हैं, ये नौसेना नौसेना की जो विमानन शाखा है उसकी जो लड़ाकू शाखा है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक, इन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है जानवी डांगेती का। ये जो जानवी डांगेती जी हैं ये 2029 में अमेरिकी टाइटन्स स्पेस मिशन जो होने वाला है अमेरिका का उसके लिए इनको चुना गया है। और ये इस मिशन के अंतर्गत जो ये मिशन होगा अमेरिकी टाइटन्स स्पेस मिशन होगा, इसमें 2 बार ये पृथ्वी की परिक्रमा करेंगी, 3 घंटे तक ये जीरो ग्रेविटी में रहेंगी और इस मिशन के बाद वे नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी, जो कि नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करेंगी। जो जानवी डांगेती हैं अभी वो 23 वर्ष की हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये हैं जानवी डांगेती। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है माधवी मनु कश्यप। ये देश और बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। देश की कह लो या बिहार की कह लो, ये बिहार से संबंधित है तो वहाँ की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट नाम है सुप्रीता सेठी। ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बनी है। ये 2026 जनवरी 2026 को इन्होंने और इनके जो पति हैं उन्होंने दिल्ली में जो कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें हिस्सा लिया था और इस तरीके से ये भारतीय सेना का पहला कपल बन गया है जिन्होंने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है, जो कि कपल के तौर पे पहली बार है। और ये पहली बार जो है ये आर्मी एयर डिफेंस कोर की सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला भी बन गई। ठीक, नेक्स्ट है अनामिका राजीव। अनामिका राजीव जो है वो भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है कहाँ पे? भारतीय नौसेना में, याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। जो मंगल ग्रह पे जो रोवर गया है उसको संचालित करने वाली पहली महिला बन गई है मंगलयान के थ्रू। नेक्स्ट नाम है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी का। ये जो मनीषा पाठी हैं ये इंडियन एयरफोर्स की महिला अधिकारी हैं और ये भारत की पहली एडीसी चुनी गई हैं। एडीसी जो है एडिशनल डी कैंप के रूप में इनकी जो नियुक्ति हुई है। इनकी जो एडीसी के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति की गई है डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति द्वारा जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। ये जो मनीषा पाठी हैं ये इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर जो मनीषा पाठी हैं ये 2015 बैच की एक अधिकारी हैं, एयरफोर्स अधिकारी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एडीसी कैंप होता क्या है। जो एडीसी कैंप होता है ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कैंप का सहायक। जो एडीसी होता है ये एक सैन्य अधिकारी होता है, याद रखना है, सैन्य अधिकारी होता है। और ये इसके जो कार्य होते हैं वो होते हैं जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, सेना अध्यक्ष हुआ, इन लोगों के ये निजी सहायक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? निजी सहायक या सचिव के रूप में इनका काम होता है। और ये जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं इन लोगों के व्यक्तिगत कार्यों और प्रशासनिक कार्यों में
एडीसी सहायता करता है, उनके दैनिक कार्यों का प्रबंधन करता है कि जो दैनिक जो कार्य हैं, जो दिन में कार्य करने हैं, किससे मीटिंग करनी है, किससे नहीं, तो इनका जो मैनेजमेंट करने का काम होता है वो एडीसी का ही होता है। किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है, ये सुनिश्चित करना भी एडीसी का काम होता है। ठीक है, और ये भी सुनिश्चित करना एडीसी का काम है कि जो सभी कार्य हैं वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट नाम है वॉइस एडमिरल आरती सरीन का। ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर नाइमा खातून। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति चुनी गई हैं और वाइस चांसलर चुनी गई हैं। और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो 100 वर्ष का इतिहास है, मतलब उसमें ये पहली महिला हैं जो कुलपति के पद पर पहुंची हैं। ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और 2014 में जो महिला कॉलेज है उसकी प्राचार्य भी नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर का। ये जो सक्सेना नायर हैं, ये महानिदेशक चिकित्सा सेवक का पदभार इन्होंने संभाला है और ये इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। इससे पहले ये एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होकर महानिदेशक अस्पताल सेवा का पद संभालने वाली भी पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो इनके बारे में याद रखना है कि ये महानिदेशक जो चिकित्सा सेवा का जो पद है उसको इन्होंने संभाला है और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इससे पहले ये एयर मार्शल के पद पर नियुक्त होकर महानिदेशक अस्पताल की सेवा का पद संभालने वाली भी पहली महिला अधिकारी बनी थी। नेक्स्ट नाम है काम्या कार्तिकेयन का। ये जो 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन है, ये सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इनकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष की इनकी उम्र है और ये सातों महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनकी सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो आपके लिए सबके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो सातों महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला होने का गौरव भी प्राप्त कर लिया है। काम्या कार्तिकेयन के बारे में ये जानना जरूरी है कि इन्होंने इनकी जो अंतिम जो अभी चढ़ाई है ये माउंट एवरेस्ट को हुई है। इससे पहले इन्होंने जो बाकी महाद्वीप हैं उनकी चोटियों पर चढ़ाई की थी और ये एवरेस्ट पर भी चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है इसी के साथ। ठीक है, अगला नाम है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। याद रखना है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। नेक्स्ट है छोजिंग आंगमो। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। ब्लाइंड महिला है ये और ये दुनिया की पांचवी ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने उस उपलब्धि को हासिल किया है। मतलब ये दुनिया की पांचवी दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको हासिल किया है और भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला है। अगला नाम है अवनी लेखरा का। इनको सभी जानते हैं कि ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने पैरा एथलेटिक की खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने पैरा ओलंपिक जो हुए थे उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट नाम है प्रीति रज्जक। प्रीति रज्जक जो है ये 2022 में मिलिट्री पुलिस सेवा में भर्ती हुई थी। इसके बाद 2022 में जो चीन में 19वें एशियन गेम्स हुए थे उन्होंने इन उसमें इन्होंने ट्रैप वुमेन इवेंट में शामिल हुई थी और सिल्वर पुरस्कार जीता था। वहाँ पे इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया था। किसमें दिया गया था? जो चीन में 19वें एशियन गेम्स हुए थे उसमें। प्रीति रज्जक को उनके असाधारण प्रदर्शन के आधार पर इन्हें सूबेदार के पद पे प्रमोट किया गया और इसी सूबेदार के पद पर प्रमोट होने के बाद जो प्रीति रज्जक हैं ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई। ठीक है, नेक्स्ट है रितु बाहरी। रितु बाहरी जो है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इनका कार्यकाल था 4 फरवरी 2024 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक। नेक्स्ट आते हैं नीना सिंह। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। ये नीना सिंह है
मेघना अहलावत ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। पीटी उषा ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की चुनी गई हैं। तो याद रखना ये पहली महिला निदेशक हो गई। मेघना अहलावत क्या है, ये पहली महिला अध्यक्ष हो गई भारतीय टेबल टेनिस की। पीटी उषा क्या है, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की चुनी गई हैं। डॉक्टर अलका मित्तल हैं ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। लांस नायक मंजू सिंह ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है, लांस नायक मंजू, ये नाम याद रखने वाला है। नेक्स्ट आते हैं गीता राणा, ये लद्दाख में जो सेना लगी है उसकी पहली महिला अफसर बनाई गई हैं। दीपिका मिश्रा ये वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी, याद रखना है ये क्या है, पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। वायुसेना जिन्हें वीरता पदक से वीरता पुरस्कार जो है वीरता पदक है वो दिया गया है। नेक्स्ट है दीपिका मिश्रा, ये वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। जो दीपिका मिश्रा है इन्हें वीरता पदक दिया गया है और ये वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है, याद रखना है पहली महिला वायुसेना अधिकारी चुनी गई है। नेक्स्ट है प्रमिला मलिक, ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। याद रखना है इनका नाम। जो प्रमिला मलिक हैं ये उड़ीसा के जाजपुर जिले की जो बिंझारपुर सीट है, विधानसभा सीट है, उससे 6 बार विधायक चुनी गई हैं और ये बीजेडी जो पार्टी है उसकी विधायक हैं और 22 सितंबर 2023 को उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं, जो कि निर्विरोध चुनी गई, ये भी याद रखना। ये क्या है, ये उड़ीसा की पहली महिला अध्यक्ष है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। दूसरा क्या है कि ये निर्विरोध चुनी गई है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है निर्विरोध चुनी गई है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है कैप्टन गीतिका कौल, जो कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। कहाँ पे तैनात हुई हैं, सियाचिन में, और पहली महिला अधिकारी बनी हुई है जिनकी तैनाती है वो सियाचिन ग्लेशियर में की गई है। कैप्टन फातिमा बसीन, ये सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ये ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली महिला चिकित्सा अधिकारी है पहली। नेक्स्ट नाम है सुमन कुमारी, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं, सुमन कुमारी स्नाइपर, याद रखना है स्नाइपर। पहली महिला स्नाइपर हैं बीएसएफ की, जो कि कौन है, सुमन कुमारी हैं। नेक्स्ट नाम है माधवी पुरी बुच, ये हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किनको चुना गया, वो है माधवी पुरी बुच थी, अभी ये हट चुकी हैं। नेक्स्ट नाम है ज्योति शर्मा, ज्योति शर्मा क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला जज चुनी गई हैं। आयशा अजीज, भारत की सबसे युवा महिला पायलट है आयशा अजीज। और हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है, ये हैना जायसवाल है। नेक्स्ट नाम है शिवांगी, ये नौसेना की पहली महिला पायलट है। इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है, कौन है, इंदु मल्होत्रा है। ये ऐसी महिला है जो पहले वकील थी, बाद में इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। अब हम बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चित महिलाएं रही उनके बारे में। तो पहला नाम है जेनिफर सिम्स का, ये सूरी नाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये सेकंड है नेटुम्बो नंदी नदेतवा, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इंपॉर्टेंट नाम है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऊषा चिलकुरी बैंस जो है वो अमेरिका की सेकंड लेडी चुनी गई हैं। ये जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस,
J.D. वेंस उनकी पत्नी है, और जो वहाँ पे उपराष्ट्रपति होता है वो सेकंड व्यक्ति होता है, तो इसीलिए इनको सेकंड लेडी बनाया गया है, ऊषा चिलकुरी वेंस को। नेक्स्ट नाम है क्लाउडिसिया सिनवा, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट चलते हैं हरीना अमर सूर्या, ये 2014 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है, और ये श्रीलंका की समाजशास्त्री, शिक्षाविद, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ के तौर पे इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट नाम है पेट्रोगर्तन सिनावात्रा, ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। कहाँ की? थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई है। नेक्स्ट नाम है जूडिस सुमिनेम्बा तुलुका, ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट नाम है रॉबर्टा मत्सोला, ये यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष है। याद रखने वाला पॉइंट है, जो यूरोपीय संसद है उसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। नेक्स्ट है सेलेस्टे सेलो, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसकी पहली महिला महासचिव है। इम्पोर्टेंट नाम है ये। नेक्स्ट आते हैं हम सामिया सुलुहु हसन, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट है नौरा अल्तम रूसी, ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इम्पोर्टेंट नाम है, इस नाम को याद रखना है, नौरा अल्तम रूसी, जो कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट नाम है मनीषा रोपेटा, ये पहली हिंदू महिला है जो पाकिस्तान में पुलिस अधिकारी बनी है। पहली हिंदू महिला है मनीषा रोपेटा, जो कि पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला चुनी गई है। नेक्स्ट नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की प्रधानमंत्री। जो प्रियंका राधाकृष्णन है ये न्यूजीलैंड की है, लेकिन भारतीय मूल, भारत से इनका संबंध है और ये भारतीय मूल की है, जो कि न्यूजीलैंड में चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। लॉरेन हार्वर्ड, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है लॉरेन हार्वर्ड। नेक्स्ट नाम है नागोजी ओंकाजो इवेला, ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं मैगडेलेना एंडरसन, जो मैगलेना एंडरसन है ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ, ये आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक हैं। याद रखना है गीता गोपीनाथ को। नताशा पिर्क मुसर, ये स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है आयशा मलिक, आयशा मलिक कौन है? ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की। इम्पोर्टेंट नाम है आयशा मलिक। नेक्स्ट है सना रामचंद्र गुलवानी, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो कि चुनी गई हैं। पाकिस्तान की पहली महिला असिस्टेंट कमिश्नर है। पीछे हमने क्या देखा था कि जो पाकिस्तान की हैं मनीषा रोपेटे, ये पहली हिंदू महिला है पुलिस अधिकारी जो कि पाकिस्तान में चुनी गई थी। नेक्स्ट आते हैं रेयाना बरनावी, रेयाना बरनावी जो है ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। और इससे पहले हमने एक नाम देखा था जो कि थी नूरा अल्तम रूसी, जो कि यूए की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ये दोनों नाम याद रखना है, रेयाना बरनावी और अल्तम रूसी का। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी कौन है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है डीना बोलुआर्ट, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। मैनुअल रोका, ये बोट जो मैनुअल रोका है ये इक्वेटोरियल जो गिनी है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। नेक्स्ट है शिरली बोचवे, शिरली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। ये कौन गलत लिख गया यहाँ पे, तो ये 7वीं महासचिव बनी है और ये पहली अफ्रीकी महिला है जो इस पद पर निर्वाचित हुई है। राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल है उसकी महासचिव बनी है, 7वीं है और पहली अफ्रीकी महिला है जो इस पद पर पहुंची हैं। इसके साथ ही आज इतना ही। नमस्कार।